अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद अली रज़ा है। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारे पास एक क्यूरी रिसीव हुई है एक्सेल बेसमेंट ग्रुप में, और वो क्यूरी की जिस तरह से है कि मेरे पास एक टेबल अवेलेबल है और उस टेबल के अंदर फ़िल्टर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हुआ है। लेट से इस तरह से कुछ फ़िल्टर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कुछ रोज़ जो हैं वो हाइड हो चुकी हैं और कुछ रोज़ मेरे पास विजिबल हैं। सो हम कुछ इस तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो जिस पे मेरे पास जो रिज़ल्ट अचीव हो रहा है वो सिर्फ विजिबल सेल्स का ही अचीव हो रहा है। तो उस एग्जांपल के अंदर या उस क्यूरी के अंदर स्पेसिफिकली सम प्रोडक्ट का ऑपरेशन जो था वो परफॉर्म हुआ था, तो हम उसी की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कॉलम ए के अंदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट 1 टू प्रोडक्ट 9। उसके बाद बी में उनकी यूनिट प्राइस अवेलेबल हैं और उसके बाद उन प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो अवेलेबल है। और ठीक है, तो लेट्स से मुझे अगर प्रोडक्ट 1 और 2 को मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ और मैं कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ कि देखें फ़िल्टर होने के बाद जो मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 40, और ये मेरे पास 50 अचीव होकर आ रहा है। तो ये सिर्फ विजिबल सेल्स का ही रिज़ल्ट मुझे ला कर दे रहा है। प्रोडक्ट 3 को इंक्लूड करता हूँ तो देखिएगा ये आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है 140। ठीक है, तो वो जो क्यूरी थी वो स्पेसिफिकली विदाउट हेल्पर कॉलम वहाँ पर रिजल्ट अचीव हुआ था। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। ये मैंने हेल्पर कॉलम यहाँ पर बनाया है और हेल्पर कॉलम के बाद तो ये क्यूरी बहुत ही इजी हो जाती है। एग्रीगेट फार्मूला लगा के आप इसको अचीव कर सकते हैं। एग्रीगेट फार्मूला ये देखिएगा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये काम क्या करता है? एग्रीगेट, इसके अंदर हमने ऑपरेशन सम का यूज़ करना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 9 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने हिडन वैल्यूज़ को इग्नोर करना है, तो आप 5 सेलेक्ट करें और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इस एरे को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेम ऑपरेशन आप सब टोटल के थ्रू भी कर सकते हैं। सब टोटल में आप 9 सेलेक्ट करें, 9 सेलेक्ट करने के बाद आप ये रेंज सेलेक्ट करें, सेम ऑपरेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बट अब व्हाट इफ़ के मुझे ये जो हमारे पास डी कॉलम है विदाउट हेल्पर कॉलम, मुझे ये हेल्पर कॉलम भी नहीं बनाना और मुझे ये रिज़ल्ट भी लेकर आना है। तो उसके लिए जो एग्जाम्पल स्पेसिफिकली यूज़ हुई थी वो अचीव इस तरीके से ही होगा। सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, उसके अंदर हमने नेस्टिंग की है सब टोटल की, देन उसके बाद ऑफसेट की, ऑफसेट के साथ हमने रो का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। तो इसको हम देखते हैं ये किस तरह से अचीव होता है विदाउट हेल्पर कॉलम। सम प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या काम कर रहा है। अगर मैं ये 2 रोज सेलेक्ट करता हूँ, B2 से B3 तक, देन कॉमा और उसके बाद C2 से C3 और मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये पहले इन रोज़ के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करके उन वैल्यूज़ को स्टोर करता है। दैन उनके उसके बाद लास्ट में ये इन दोनों के ऊपर क्या कर देता है, सम का ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। प्रोडक्ट के बाद सम का ऑपरेशन परफॉर्म होके ये रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है। तो इस वैल्यू को, इस रेंज को अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर लेता हूँ तो ये देखिएगा ये रिज़ल्ट आ रहा है आपके पास। लेकिन प्रॉब्लम इस कि ये सम प्रोडक्ट जो है वो फ़िल्टर करने के बाद काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने इसके अंदर नेस्टिंग परफॉर्म की है सब टोटल की और सब टोटल के बाद ऑफसेट की। आए देखते हैं किस तरह से हो रहा है वो काम। ऑफसेट को समझते हैं पहले। ऑफसेट क्या काम करता है? ऑफसेट से पहले ये देखें सम प्रोडक्ट में मैं क्या रिज़ल्ट अचीव करना चाह रहा हूँ। लेट से मैं इन दो प्रोडक्ट्स के लिए अचीव करना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। ठीक है, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2। तो मेरा रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, सम प्रोडक्ट दिस रेंज कॉमा, और मुझे यहाँ पर एक ऐसा एरे बनाना है, एक ऐसा एरे बनाना है जो इन दो वैल्यूज़ को तो मेरे पास शो करके ला रहा हो। ठीक है, 1। अब देखें ये रो वाइज नीचे आ रही हैं तो मैं कॉमा यूज़ नहीं करूँगा एरे के लिए, मैं सेमी कॉलन यूज़ करूँगा 2, और उसके बाद मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए इट्स मीन ये रेंज मेरे पास ये कंप्लीटली उठा रहा है 10 20 30 40 जो भी है। ठीक है,
मैं इस रो के ऊपर सब टोटल और ऑफसेट से कोई इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा कि मेरे पास रिज़ल्ट ये अचीव हो। इस रिज़ल्ट का मतलब क्या है कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 जो है वो विजिबल है, बाकी सारी रो जो हैं वो फ़िल्टर हुई हुई हैं, हिडन हुई हुई हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर क्या वैल्यू दे रहा है, ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। तो जब ये दोनों ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होंगे, दोनों रेंजेस आपस में एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट होंगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, और उसके बाद जितनी भी हैं उनका रिजल्ट ज़ीरो आना है। तो 10 और 40 को वो सम करने के बाद आपको रिजल्ट दे रहा होगा 50। ठीक है, सो ये मेरा काम बना बनाया है। मुझे सिर्फ यहाँ पर एक ऐसा ऑपरेशन, एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो कि मुझे हिडन रोज के लिए ज़ीरो दे दे और जो विजिबल हो उनके लिए उनकी वैल्यू ला कर दे दें। चले आए बनाते हैं। सबसे पहले ऑफसेट को समझते हैं जी। ऑफसेट का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या करेगा, आपको वैल्यू लुकअप करके दे देगा उस रेफरेंस की जो आप दे रहे होंगे। इसको रेफरेंस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, ठीक है, कॉमा रोज। ये मुझसे पूछ रहा है कि जी मुझे रोज बता दें, ठीक है, कि मुझे किस रो से वैल्यू को जो है वो पिक करके लाना है। तो अगर यहाँ पर मैं ज़ीरो देता हूँ और कॉलम मुझे मूव नहीं करना है क्योंकि मुझे इसी कॉलम में ही खेलना है, ठीक है, कॉमा ज़ीरो, तो ये देखें क्या पिक करके ला रहा है, 1 पिक करके ला रहा है। और अगर आप इसको रो नंबर 2 देंगे तो ये क्या पिक करके लाएगा, 3 पिक करके लाएगा। रो नंबर 1 देंगे तो ये क्या पिक करके लाएगा, 2। यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट को वो ज़ीरो कंसीडर कर रहा है, देन 1, देन 2, देन 3। लेकिन मुझे तो ये सारी की सारी रेंज को पुल करके लेकर आना है। यानी कि आप ऑफसेट के थ्रू क्या काम कर रहे हैं, इस पूरी कॉलम को एज एन रेंज यहाँ पर उठा कर लाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखें, अगर रिजल्ट देता हूँ 0 1 और F9 प्रेस करता हूँ, तो देखें ये 1 और 2 को पिक करके ला रहा है। क्या मतलब, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसको इसने ज़ीरो कंसीडर किया, रो मतलब मुझे कोई भी रो में मूवमेंट नहीं करनी है, तो ज़ीरो वैल्यू पर इसने 1 दे दिया और 1 वैल्यू पर इसने 2 दे दिया। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आगे इसको ले जाता हूँ 2 3 4 5 6 एंड 7, तो अब मेरे पास ये देखें क्या रिजल्ट दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मैं यहाँ पर 8 भी लगा देता हूँ तो ये मेरे पास कंप्लीटली रेंज जो है वो उठ के आ रही है, ठीक है। सो माय टारगेट इज कि मुझे अब ये जो मैंने कांस्टेंट एरे बनाया है, इस कांस्टेंट एरे को मैं क्या कर सकूं, यहाँ पर किसी फॉर्मूला के थ्रू क्रिएट कर सकूं। तो इट्स वेरी इजी, ये देखिएगा किस तरह से हम करेंगे। रो का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। रो का फॉर्मूला क्या करता है, जैसे आपने कंप्लीटली रो सेलेक्ट की है, मतलब रेंज सेलेक्ट की है, अब आप F9 प्रेस करें, यह आपको इन रो नंबर्स के बारे में बता रहा है कि आपने रो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की सिलेक्शन कर ली है, ठीक है। तो अब आप देखें, आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो क्या चाहिए था, आपको चाहिए 0 to 8, ठीक है। मुझे इससे क्या मिल रहा है, मुझे इससे मिल रहा है 2 to 10। तो 2 को 0 कैसे बनाएं जी, 2 में से अगर आप 2 माइनस कर दें 0 हो जाएगा, देन फिर वही 2 अगर आप 3 में से माइनस कर दें तो 1 हो जाएगा, और सेम वैल्यू अगर आप 4 में से माइनस कर दें 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। तो मेरी ये जो कैलकुलेशन है, यानी कि ये जो मेरा एरे है, ये अचीव हो सकता है अगर मैं इसमें से क्या माइनस करवा दूँ, 2 माइनस करवा दूँ। तो इट्स अप टू यू कि आप इसमें से -2 डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रेफर करूँगा कि मैंने रो नंबर 2 दे दी यहाँ पर, ठीक है। रो नंबर 2 का मतलब यही है कि आपको ये रिज़ल्ट क्या ला कर दे रहा होगा, 2, ठीक है। और जब ये 2 माइनस होगा उस पूरी रेंज में से, तो ये देखें ये आपके पास 0 to लेकर 8 तक वैल्यूज़ आ गई हैं। तो मैंने क्या करना है, अब मैंने ये यहाँ से पिक किया और ये जो कांस्टेंट एरे हमने बनाया था इसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब आप इसका रिजल्ट देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरी रेंज आपने बना ली है यहाँ पर, ठीक है। ऑफसेट क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट लेगा, इस एरे के थ्रू जो कि हमने यहाँ बनाया है, इसको सबसे पहली वैल्यू मिलेगी 0। 0 का मतलब रो 0,
रो ज़ीरो का मतलब कोई भी रो मूव नहीं करनी है, तो ये वैल्यू उठा लेगा। देन जब उसको 1 मिलेगा तो ये उठा लेगा, देन 2 पर ये उठाएगा, 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक। तो ये पूरी रेंज मेरे पास एक बन रही है ऑफसेट और इस रो के फॉर्मूला के कम्बिनेशन से, जो कि मैंने यहाँ पर बनाई है, F9 प्रेस करके आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस रेंज को सब टोटल के अंदर डाल देना है। सब टोटल सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस रेंज के ऊपर, और ये रेंज कौन सी है, ये रेंज है जी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर। ओके, लेट्स सी F9 प्रेस करने पर मेरे पास क्या आ रहा है। अभी तो ये 1 2 लेकर 9 तक आपको पूरे नंबर्स दे रहा है। उसका रीज़न ये कि कुछ भी हिडन नहीं है। लेट्स से मैं इसको यहाँ से हिडन करता हूँ। अब देखते हैं इसका रिजल्ट। वाओ, क्या कर रहा है ये बिल्कुल ये वही काम कर रहा है जो कि हमें चाहिए था। आपके पास रो नंबर 2, रो नंबर 3 ये वैल्यूज़ विजिबल हैं तो इनकी वैल्यूज़ दे रहा है, और उसके बाद की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो चूंकि विजिबल नहीं है, हिडन है, तो उनको ज़ीरो दे रहा है। मैं अपनी फ़िल्टर को चेंज करके देखता हूँ। 1458 F9 1458, तो वो वैल्यूज़ जो कि आपके पास विजिबल हैं वो आपको पिक करके ला कर दे रहा है। अदरवाइज जो वैल्यूज़ हैं जो कि हिडन है उनके लिए आपको वो क्या दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यही हमें चाहिए था जी। हमने ऑफसेट, रो एंड सब टोटल के कॉम्बिनेशन से बनाया है। इसको यहाँ से कॉपी करें और ये जो कांस्टेंट एरे था यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। ये देखिए, सो हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं मज़ीद बताता चलूँ। यहाँ पर हमने ऑफसेट के थ्रू और रो के थ्रू क्या, पहले रो के थ्रू आपको बता दूँ, रो के थ्रू हमने वो कांस्टेंट रेंज बनाई है जो कि आपको रो नंबर प्रोवाइड करेगी ऑफसेट के फॉर्मूला में 0 1 2 से लेकर 8 तक। ऑफसेट क्या करेगा, उन रो नंबर से वैल्यूज़ को पिक करके लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ को ऑफसेट पिक करके लाएगा और एक पूरी रेंज बनाएगा। सब टोटल क्या करेगा, उसमें से जो फिल्टर्ड वैल्यूज़ हैं उनको हाइड कर देगा। विजिबल मतलब फिल्टर्ड वैल्यूज़ के अगेंस्ट ज़ीरो देगा और विजिबल वैल्यूज़ के अगेंस्ट उनकी वैल्यू दे देगा। तो आपके पास एक रेंज जो है वो आपने यहाँ से सम प्रोडक्ट के अंदर ले ली हुई है, B2 to B10। ठीक है, जैसे मैं इसको F9 प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास वो कम्प्लीटली 10 to 90 तक वैल्यूज़ दे रहा है, क्योंकि इस पर मैंने कोई सब टोटल या ऑफसेट नहीं लगाया, तो ये हिडन होने के बावजूद भी मुझे कंप्लीट वैल्यूज़ देगा। बट व्हाट इफ़ अगर मैं इसको देखूँ तो इसके ऊपर मेरे पास जस्ट वो वैल्यूज़ दे रहा है जो कि विजिबल हैं। तो अगर आप इन दोनों एरेज को देखें, जब इन पे सम प्रोडक्ट अप्लाई होगा तो ज़ीरो जब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो इन सब को ज़ीरो कर देगा। तो मेरे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज़ बचेंगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 20 मल्टीप्लाई बाय 2। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, उनको वो सम अप करके आपको ला कर दे देगा। तो कुछ इस तरह से हमने इसको अचीव करने की कोशिश की है। ठीक है जी। एक बात और बताता चलूँ कि आपने यहाँ पर सब टोटल यूज़ किया है, बट सब टोटल के अंदर आपके पास सम के लिए 9 भी होता है और 109 भी होता है। ये देखें 9 भी है और नीचे अगर आप आएँ तो 109 भी है। दोनों में फ़र्क बता दूँ, 9 जो है वो जो आपकी हिडन रोज़ हैं। ठीक है, अभी ये जो हमने फ़िल्टर के थ्रू की थी, फ़िल्टर वाली जो हिडन रोज़ हैं वो तो उनको इग्नोर करता ही करता है सब टोटल, चाहे आप 9 सेलेक्ट करें या आप 109 सेलेक्ट करें। ये देखें, आप यहाँ पर इसको 109 भी कर देंगे तो इसके रिज़ल्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, उसकी वजह बता दूं, क्योंकि सब टोटल फ़िल्टर के थ्रू जो रोज़ हिडन होती हैं उनको तो इग्नोर करता ही करता है। तो चाहे आप 9 यूज़ करें 109 यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर मेरे पास मैं इनको यहाँ पर विदाउट फ़िल्टर इन रोज़ को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, विदाउट फ़िल्टर मैंने इन रोज़ को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो अब आप देखें ये सब टोटल का जो ऑपरेशन है वो आपको करेक्ट रिज़ल्ट नहीं दे रहा। करेक्ट रिज़ल्ट 310 आपके पास आना चाहिए।
तो अब आपका ये 9 काम नहीं करेगा, क्योंकि जो 9 सब टोटल के अंदर सम ऑपरेशन है वो हिडन को इंक्लूड कर लेता है, बट अगर आप हिडन को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो अब आप 109 प्रेस करें। हियर यू गो। ठीक है जी, होपफुली कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमने किस तरह से ये रिज़ल्ट अचीव किया है। थैंक यू सो मच।